हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3.0 नियुक्ति और ट्रेनिंग की बात यहाँ पे करेंगे। और देखिए, आज टीजीटी का तो डीवी कंप्लीट हो गया। पीजीटी का है 5 तारीख तक डेट लगी हुई है। उसके बाद 10 तारीख तक 5 से 10 के बीच उन अभ्यर्थियों का होना है जिन्हें ओटीपी नहीं आया है या फिर छूट गया है। बट अभी भी जो डाउटफुल अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई सूचना स्पष्ट नहीं है कि उनके साथ क्या किया जाएगा या फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को फिर से कैसे फाउंड करेक्ट किया जाएगा। वो भी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। तो किसी को भी सबसे पहले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उन अभ्यर्थियों का डीवी लगेगा जिनका डीवी छूट गया है, जिनका मैसेज नहीं आया या फिर डीवी जिसकी छूट गई है किसी कारणवश, या फिर जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, किसी का आधार में ओटीपी न आने की वजह से डीवी नहीं कराया गया। अटेंडेंस तो आपकी लग गई बट आधार से मिसमैच कुछ होने की वजह से नहीं हुआ, तो उनका डीवी ही नहीं हुआ स्टार्ट। तो जिनका डीवी स्टार्ट ही नहीं हुआ उनकी डीवी सबसे पहले कराई जाएगी कि उनके फॉर्म को, उनके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाए। और 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक ओटीपी वेरीफाई जिनका नहीं हुआ है, या फिर जिनका मैसेज नहीं आया, या फिर जिनकी छूट गई डीवी, उनका पहले होगा। दूसरे नंबर पे वो अभ्यर्थी परेशान है जिन्हें कुछ चीज़ों पे जिसका कभी धुंधला था या फिर ओरिजिनल नहीं दे पाया, फोटोकॉपी दिया, कहीं पर बेकारणवश भी डाउटफुल में रखा गया है। ठीक है, तो वो अभ्यर्थी के साथ वो चर्चा करेंगे शिक्षा विभाग द्वारा कि उनको अब कब मौका दिया जाए। 3rd बार में उन्हें भी मौका मिलेगा। तो कुल मिला के देखिए, आपकी डीवी अभी और आगे डेट बढ़ेगी, 5 तक तो होना है। उसके बाद आप सोच लीजिए कि 15 फरवरी तक तो आप मान के चलिए, 15 फरवरी तक जो डाउटफुल होंगे, जिनका छूट गया है, या अभी देखिए पोर्टल ओपन होने की कोई बात नहीं आई है। अगर आपको लगता है कि फिर से पोर्टल होगा, फिर से अपलोड करें, तो भी कोई भी, आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी लेटर वायरल नहीं हो रहा है। तो पोर्टल देखिए अब ओपन हो या ना हो, आपको एफिडेविट के साथ अपने डॉक्यूमेंट को करेक्ट करके डीवी स्थल पे पहुंचना होगा। अगर पोर्टल ओपन देखिए हो जाता है तो सबसे पहले जिनके डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुए थे वो क्या करेंगे कि सही डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी कराकर उस पे गजेटेड, जो भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनका सिग्नेचर मुहर होगा, तभी आप अपलोड करेंगे और मान्य होगा। ठीक है, ये प्रोसेस टीआरई 2.0 में थी। अगर पोर्टल ओपन टीआरई 3.0 में होता है तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। तब आप उस पे वाटर मार्क लग के आएगा और आप उसको लेकर डीवी कराने जाएंगे। अगर पोर्टल ओपन नहीं होता है फिर भी आप लोग ओरिजिनल का निकाल कर गजेटेड से सिग्नेचर मुहर करा लीजिएगा, जिससे कि वो मान्य हो। अब बकायदे 1st क्लास मजिस्ट्रेट का आप एफिडेविट इस बार बनवा के ले जाइएगा और पूरी तैयारी से जाइएगा कि आप में कोई भी कमी ना निकल पाए, क्योंकि नौकरी का सवाल है। कोई भी रिस्क आप लोग बिल्कुल मत उठाइएगा। डर सबको लगता है, नौकरी की बात है, बहुत मेहनत से मिलती है, इसलिए आप लोग छोटी भी बड़ी कोई मिस्टेक ना इस बार कीजिएगा, ना उन्हें निकालने का मौका मिले। अभी लेटर वायरल हो रहा है कि 15 मार्च तक नियुक्ति होगी, उसके बाद ट्रेनिंग होगी। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि देखिए, टीआरई 2.0 से कुछ भी नहीं है कि टीआरई 2.0 में जो हुआ वो टीआरई 3.0 के साथ भी हो। मैंने बोला था आपको, देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में, कि नियुक्ति पहले भी ये करा सकते हैं। 26 जनवरी के दिन नीतीश कुमार ने बोला कि 21 फरवरी को हम नियुक्ति दे देंगे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया। अभी इसको पूरा तैयार करना शिक्षा विभाग का काम है कि वो कब तक उनको देता है नियुक्ति करने के लिए। तो अभी लेटर वायरल हो रहा है कि 15 मार्च तक आपकी नियुक्ति होगी कि नहीं। तो देखिए, हो भी सकती है और ट्रेनिंग भी पहले हो सकती है। अगर ट्रेनिंग होनी होगी तो 25 फरवरी, मैंने बताया है 25 फरवरी से स्लॉट वाइज ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। या फिर ट्रेनिंग नहीं होती है फरवरी में तो पहले आपको हम नियुक्ति कराकर ही आपको ट्रेनिंग कराया डायरेक्ट जाएगा। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की रही बात, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी फरवरी में नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग बिजी हैं डीवी कराने में। ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपकी मार्च से ही सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट होगी और आपका एक तरह से आप न्यू सेशन में ही माने जाएंगे। बार बार हम कह रहे हैं कि टीआरई 3.0 कैंडिडेट है वो न्यू सेशन में ही ज्वाइनिंग उनकी मानी जाएगी। ठीक है,
तो अभी लेटर देख लेते हैं क्या है। देखिए, एक न्यूज चैनल के माध्यम से ये देखने को मिला कि टीआरई 3.0 से चयनित शिक्षकों के लिए 15 मार्च के बाद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किए जाएंगे आयोजित, सचिवालय से जानकारी प्राप्त किया गया है इस न्यूज चैनल के माध्यम से। ठीक है, फरवरी माह में किसी प्रकार का न तो ट्रांसफर न पोस्टिंग की जाएगी, ना ही हेड टीचर हेड मास्टर की ज्वाइनिंग कराई जाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण, ना ही टीआरई 3.0 चयनित अभ्यर्थियों का इंडक्शन ट्रेनिंग कराया जाएगा। मतलब ट्रेनिंग का कहना है कि फरवरी माह में नहीं संभव है, या फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक नहीं ट्रेनिंग होगा। सबसे पहला इनका नियुक्ति होगा, और इनके नियुक्ति के साथ हेड मास्टर और हेड टीचर का भी नियुक्ति कराने का पूरा इनका संज्ञान में ले रहे हैं कि दोनों का एक साथ ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। ठीक है, इन तीनों प्रक्रिया की शुरुआत मार्च महीने से होगी, इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें, एक महीने भी और इंतजार करें। एक महीने इन द सेंस आपका भी तो एक महीना है ही, फरवरी तक 28 दिन का फरवरी है, तो 15 मार्च तक तो 15 फरवरी तक तो आपकी डीवी होनी है। आगे का क्या प्रोसेस है, 10 दिन बाद ही कुछ लेटर आपको मिलेगा, जब तक इनकी डीवी ना हो जाए। और जो डीवी बच्चे बचे हुए हैं उनके लिए भी लेटर आएगा, उनके लिए भी सारी चीज़ें आएंगी। अगर आपको ये लगता है कि हम डीवी करा लिए हैं, फाउंड करेक्ट है, अब डॉक्यूमेंट मेरा नहीं देखा जाएगा, चाहे कुछ भी है, तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी तो फर्स्ट प्रोसेस होता है, जो अभी आप लोगों ने डीवी कराया है ये आयोग के पास जाता है। ठीक है, ये शिक्षा विभाग के पास नहीं जाता है। अभी शिक्षा विभाग के पास जब आप डायरेक्ट पे जाओगे, जब आप स्कूल ज्वाइनिंग करने जाओगे, बीआरसी पे जाओगे, तो सेम चीज़ें सारी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी मांगी जाएगी, और वो शिक्षा विभाग के पास जाता है। फिर बाकायदे जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, जहाँ से पढ़े हैं, वहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं। उसके बाद फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है कि आपका ये सही है कि नहीं सही है। इसलिए आपने देखा होगा टीआरई 2.0 में बाद में कैंडिडेट बाहर किए जा रहे थे, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, या फिर सीटेट में कम नंबर है, या स्टेट में कम नंबर है। अभी आपकी डीवी हो गया, आपको लगता है ज्वाइनिंग तो मिल जाएगी, बाद में भी आपको बाहर किया जा सकता है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट को सोच लें, समझ लें, तभी डीवी कराने जाएं, और सही चीज़ें लगाएं कि बाद में नौकरी से हाथ न धोना पड़े। और जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।